गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कुछ परिभाषाएं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या का, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेता हूं। उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो सबसे पहले देखिए, समझ लेते हैं प्राकृत संख्या। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। उसके बाद पूर्ण संख्या। देखिए, जब गिनती की यानी प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वो जो समूह बनेगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो देखिए, पहले प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, और उसके बाद देखिए इसमें शुरू में 0 लगा दीजिए, तो ये जो समूह दिख रहा है ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। उसके बाद देखिए पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? यदि पूर्ण संख्या के समूह में, इस समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक अगर मिला दिया जाए तो ये जो नया समूह बनेगा वही पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या का समूह पहले लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, ये जो समूह दिख रहा है, यहाँ से जो समूह बना है, इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए, पूर्णांक यहाँ से देख रहे हैं ये प्लस है, तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ जो ये है माइनस वाला, इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और 0 जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसके बाद देखिए, पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो देखिए, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। तो जैसे हम देखिए 0, तो देखिए 0/1 हम लिख सकते हैं। उसके बाद 2/5, 22/5, ये सब जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम देखिए पाई हुआ, √2 हुआ, √7/5 हुआ, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, अब जो ये चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्या, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या, देखिए परिमेय संख्या जितना है समूह, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समूह को अगर हम मिला देंगे और जो टोटल समूह बनेगा दोनों को मिलाने से वो जो नए का समूह है वही वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे हम देखिए √d भी हो सकता है,
5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी। ये जो टोटल समूह है ये वास्तविक संख्या है। तो चलिए, ये तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए अभी जो आप लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, उससे पहले उस चैप्टर में जो कुछ बेसिक है उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए, परिमेय यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या है? प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में मदद करती है। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ ले लीजिए 22 और एक 5 ले लीजिए। देखिए दोनों में से बड़ा जो है वो 22 है। इसको क्या करते हैं हम, 22 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो देखिए 4 बार में लगेगा, तो ये 5 चौक 20, ये 2 बच गया। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 22 बराबर 5 गुने 4 जोड़ 2। तो ये जो हम यहाँ जो एडजस्ट किए हैं ये और कुछ नहीं है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको देखिए कुछ भाषा में लिखेंगे तो इसको एक धनात्मक मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं a है और एक b है, और मान लीजिए कि a बड़ा है b से। तो जब हम a में b से भाग देंगे तो मान लीजिए q बार में लगा है, इसको हल करने के बाद r से इस फल बच गया है। तो जब इसको भी इसी तरह एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r, और जहाँ 0 से बड़ा r का मान या उसके बराबर हो सकता है और r से बड़ा b का मान, ये और कुछ नहीं, यही है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो चलिए इसके बाद समझ लेते हैं एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले या एल्गोरिथम। देखिए ये जो एल्गोरिथम है इसकी सहायता से मोसो निकाला जाता है। इसकी सहायता से मोसो निकालते हैं। और एल्गोरिथम का अगर जिक्र किया जाए तो एक देखिए चरण टाइप का होता है, केस टाइप का। तो देखिए एल्गोरिथम एक चरण होती है जिसकी सहायता से हम मोसो निकालते हैं। और एल्गोरिथम को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखिए यहाँ पर 225 जो है 135 से बड़ा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पढ़े थे a बराबर BQ प्लस r। तो देखिए यहाँ पर a जो है यहाँ हो जाएगा 225 बराबर b यहाँ है 135। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग देंगे। तो देखिए इसको 2 बेर में लगा के देखते हैं, 2 दूनी यानी 270 हो जाएगा। तो एक ही बार में लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा 135। देखिए 0
12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया 31। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है, तो पहले चलिए लिख लेते हैं कितना बेर में लगा है। देखिए Q का मान हो गया 1, हम जानते हैं कि A का मान होता है ये, और यहाँ वाला B का मान, यहाँ वाला Q का मान, नीचे बचता है सो वो R का मान। तो देखिए A का मान लिखा हुआ है, B का मान भी लिखा। अब देखिए Q का मान 1 आया है तो 1 लिख देंगे, और R का मान 90 है तो प्लस 90। और यहाँ देखिए 0 नहीं आया है शेषफल, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि R बराबर नहीं है 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको करते रहेंगे। यही जो चरण आ रहा है यही यूक्लिड विभाजन यानी एल्गोरिथम जो है ये है। तो देखिए अब क्या होगा, जो शेषफल आता है वो B का मान हो जाता है, और जिससे जो पहले B का मान था वो A का मान हो जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पर 135 जो है A का मान हो गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे 135 बराबर और B का मान 90। फिर देखिए 90 से इसको हम जब भाग देंगे तो फिर एक ही बार में लगेगा, तो ये 90 हो जाएगा, ये 5 और 13 में से 9 गया 4। तो फिर देखिए B का मान 90 है, Q का मान 1 आया है, प्लस R का मान 45 है। फिर देखिए ये 0 नहीं है तो वही बात लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि R बराबर नहीं है 0। फिर देखिए इसको हम घेर देंगे और उसके बाद 90 उतार लेंगे, तो फिर देखिए अब लग जाएगा 45 दूनी 90। यहाँ जो देखिए कट गया है 45 से लास्ट में, यही इसका मौसा हो जाएगा। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ 0 चल आया है तो यहाँ लिख देंगे चूँकि R बराबर 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और 200 चलिए 135 है पहले, तो लिख लेंगे 135 और 225 का HCF जो देखिए B का मान होता है वो मौसा होता है, तो यहाँ 45 है तो इसलिए इसका मौसा हो जाएगा 45। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। 196 और 38,220। तो फिर देखिए यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से, तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इधर, 38,220 में 196 से भाग देंगे। तो देखिए इसको पहले 196 दूनी कितना होता है, 196 दूनी 6 दूनी 12, 19 दूनी 38। तो देखिए 2 बार में ज़्यादा होता है इसलिए इसको एक बार में लगाइए, तो ये हो जाएगा 196 और 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और ये 2 में से गया 1। फिर देखिए ये नहीं लगेगा, तो चलिए इस ऊपर से 2 उतार लेते हैं। अब देखिए 9 बार में लग जाएगा, तो 9 छाक 54 और 9 9 81 और 5 86, बाकी बचा है 8, 9 कम 9 8 17। फिर देखिए 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये 7 में 7 गया 31, ये भी 31 और उसके बाद उतार लीजिए 0। तो फिर देखिए ये 5 से लग जाएगा,
तो देखिए 6 पंचे 30, 0 बाकी 3, 9 पचे 45, 3 48, बाकी 4, 5 एकम 5, 4 9। देखिए ये भी 31 पूरा हो गया, यानी शेष 0 चलाया। तो देखिए यहाँ पर एक ही चरण में पूरा लग गया, तो इसको हम लिख देंगे ए का मान 38,220 यानी 38,220 और बी का मान 196 गुने देखिए 195 बार में लगा है और शेषफल 0। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि r बराबर 0 है इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और जो 196 और 38,220 का HCF हो जाएगा 196। बताए थे ना बी का मान होता है, यानी बी का मान ये है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आठ सौ सड़सठ और 255। तो फिर देखिए 867 बड़ा है 255 से, तो फिर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो देखिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 867 को 255 से। तो देखिए यहाँ 3 मिनट लगेगा, तो 5 या 15, 5 या 15 116, 3 दूनी 6 1 7। तो देखिए 7 में से 5 गया 2 और ये 0 और ये 1। फिर इसको घेर लेंगे तो ये हो जाएगा फिर 255 यहाँ, और यहाँ एक बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 102। सॉरी 2 बार में लगा लीजिए, 2 बार में भी लग जाएगा। तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। इसको घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और ये 5, ये कट जाएगा। इसको फिर घेर लीजिए तो हो जाएगा 102। तो देखिए 2 बार में लग जाएगा 102 51 दूनी, ये 0 चला आया। तो यहाँ इसको लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पर देखिए बिठा लेते हैं, यानी है ए का मान 867 और बी का मान 255। क्यू का मान देखिए पहला स्टेप में 3 है, आर का मान 102 है। देखिए 0 नहीं है आर बराबर, तो लिख लेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0। फिर देखिए ये ए का मान हो जाता है बी वाला जो रहता है 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। फिर देखिए 0 नहीं है तो लिख लेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0, तो ये हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस देखिए 0 आ गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे चूँकि r बराबर 0 है इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और देखिए यहाँ जो है 867 और 255 का 951 होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए।